प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणुओं तथा परमाणुओं की उस संख्या से है जिससे अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है। और जो अणुसंख्यता है वो बेटा किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या से है जिससे अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री समीकरण दर्शाई जाती है। इसमें थोड़ा अंतर होता है बेटा अणुसंख्यता और कोटि में। अणुसंख्यता होती है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जो स्टोइकियोमेट्री समीकरण में हो। और कोटि क्या होती है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। जिस पर वेग निर्भर करता है वो तो कोटि होगी, और जो स्टोइकियोमेट्री में नंबर दिखाया जाएगा वो अणुसंख्यता होगी। बस इतना सा अंतर है। दूसरा अंतर है बेटा इनमें कि जो अणुसंख्यता है वो एक सैद्धांतिक पद है। हम इक्वेशन लिखेंगे, जितने अणु भाग ले रहे हैं, अणु, परमाणु, आयन, वो उसकी अणुसंख्यता होगी। लेकिन जो कोटि है वो बेटा एक्सपेरिमेंटली ज्ञात की जाती है। प्रयोग से हम ज्ञात करते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है। जो अणुसंख्यता है उसका मान हमेशा ही धनात्मक होता है। कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जो अणुसंख्यता है इसका मान पूर्ण संख्या में ही होगा, क्योंकि एक अणु, परमाणु, आयन या तो पूरा ही भाग लेगा या पूरा ही भाग नहीं लेगा। तो यह हमेशा क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी अणुसंख्यता। और जो कोटि है ना बेटा, वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और पूर्णांक भी हो सकती है। तो ये अंतर था इन दोनों में। अब अपन बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। अवकल वेग समीकरण में जब जो सांद्रता के पद हैं उन पर घात शून्य हो तो हम उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जो शून्य कोटि अभिक्रियाएं होंगी उनका समीकरण होगा dx/dt = k0। इसमें सांद्रता का कोई पद नहीं होगा, क्योंकि उस पर पावर कितनी लगेगी? 0। और किसी पर भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 1। अपन इसकी समाकलित समीकरण निकालेंगे तो वो आ जाएगी x = k0t। ये समाकलित वेग समीकरण दर्शाती है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। फिर अपन बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की। प्रथम कोटि अभिक्रियाएं होंगी उसका अवकल समीकरण होगा dx/dt = k1a-x। और इसका समाकलित समीकरण होगा k = 2.303/t log a/a-x। ये अपने प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। और जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो t½ = 0.693/k1 या लैम्डा। इस तरीके से हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ा। इनमें क्या है बेटा? जीरो ऑर्डर में जो सांद्रता पद है उसकी वैल्यू 0 होगी पावर, और जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसमें सांद्रता पद पर कितने घात लगेंगे बेटा? 1 घात लगेगी। और उसी के आधार पे हम ये निर्धारित करेंगे कि उसका क्या तो अवकल वेग समीकरण होगा, क्या उसका समाकल वेग समीकरण होगा। नेक्स्ट टाइम हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे।